Good morning, students. Today we will discuss chapter 11th of class 8, which is pressure. So what is pressure? First para, when we apply force on an object by pressing it. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसको दबाकर, we say we are applying a pressure on it, यानी कि हम उस पर क्या कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं. प्रेशर का मतलब क्या होता है, दबाव बनाना. द एरिया ओवर विच वी अप्लाई फोर्सेज डिटरमाइंस द इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस, यानी जिस भी एरिया पर, पूरे उस सरफेस पर, जिस भी एरिया पर, जिस भी पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंसर्ट कर रहे हैं, वही क्या करेगा, वही एरिया डिटरमाइन होगा उसके इफेक्ट के थ्रू. ठीक है, वहीं क्या होगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा. दिस लेड्स अस टू द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं, अब जो फोर्स पर यूनिट एरिया पर जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वही क्या है, प्रेशर है. इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड. ये एक फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल रिप्रेजेंटेड बाय पीए. तो जो एसआई सिस्टम है उसमें प्रेशर की क्या यूनिट है, पास्कल, जिसे हम पीए से डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एज मैंशनड अर्लियर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी भी सरफेस पर, आप किसी भी पॉइंट पर, एरिया पे जहाँ आप अपना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वही क्या, फोर्स अप्लाई कर रहे हो वही क्या है, प्रेशर है. ठीक है, एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ पास्कल, जिसकी एसआई यूनिट क्या है, पास्कल. तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, 1 पास्कल इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर किलोमीटर. यानी कि 1 पास्कल की अब यहाँ डेफिनेशन दी, क्या कहलाएगा 1 पास्कल, कि जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है, जब 1 न्यूटन का फोर्स हमने एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर पर अप्लाई करा, तो उससे जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ वो कितने का आया, 1 पास्कल. उसकी क्या है, अमाउंट वो आया 1 पास्कल आया. ठीक है, पर यूनिट एरिया पे, एरिया ऑफ एन 1 स्क्वायर किलोमीटर पर हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, 1 न्यूटन. तो वही क्या कहलाएगा, 1 पास्कल. ठीक है, वो प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो कहलाएगा. पुटिंग दिस एन इक्वेशन, अगर हम इन सबको एक इक्वेशन में पुटअप करें तो क्या आएगा, प्रेशर, देखिए आप यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, प्रेशर पी ए इक्वल्स टू फोर्स, ब्रैकेट में दे रखा है 1 न्यूटन अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर. तो एरिया अपन को किस उसमें लेना है, मीटर स्क्वायर में लेना है. यानी कि अगर आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में कहीं आप देखेंगे सेंटीमीटर दे रखा है या मिलीमीटर दे रखा है, तो आपको उसको चेंज करना होगा इन मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो वो हम आपको आगे बता देंगे कैसे चेंज करते हैं. हैव यू एवर बीन एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन बाय समवन, क्या आपके पैर, कभी कोई आपके पैर के ऊपर चढ़ा है, ऐसा कई बार होता है ना, कहीं हम बहुत भीड़ वाले इलाके में चले जाते हैं, जैसे किसी फेयर में या किसी पार्टी में, कई बार क्या होता है, कोई हमारे पैर के ऊपर क्या होता है, चढ़ जाता है. विच पार्ट ऑफ द शू डू यू थिंक वुड हर्ट मोर, यानी अगर उस जूते का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा आपको हर्ट करता है, द फ्लैट एंड, यानी आगे का चपटा वाला पार्ट, या पॉइंटेड एंड, यानी पीछे की जो हिल होती है वो. द पॉइंटेड एंड ऑफ द हाई हिल शू हैज़ ए स्मॉलर एरिया देन द फ्लैट एंड देयरफॉर विल प्रोड्यूस ए ग्रेटर प्रेशर. ठीक है, तो जो पॉइंटेड एंड होता है हाई हिल शूज़ का, ठीक है, उसका एरिया कम होता है, हिल का एरिया कम होता है. ठीक है, फ्लैट एंड के कंपैरिजन में जो आगे उसका चपटा वाला पार्ट होता है उसके कंपैरिजन में हिल का एरिया कम होता है. इसलिए क्या होगा, जितना भी पूरी बॉडी का जो प्रेशर होता है वो सब क्या, एक छोटे से एरिया में क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है. इसलिए हम क्या होते हैं, ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं. ग्रेटर प्रेशर प्रोड्यूस एट द पॉइंटेड एंड विल हर्ट मोर. ठीक है, तो पॉइंटेड एंड पे क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा दबाव हमारे पैर पर पैदा होता है, लगता है, और इसकी वजह से हमें क्या होता है, ज़्यादा हर्ट होता है, ज़्यादा दर्द होता है. ठीक है, सो हेयर इज़ द एक्टिविटी एम टू अंडरस्टैंड दैट द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड. अब इस एक्टिविटी का क्या है, हमें कि ये यहाँ पे हमें ये साबित करेंगे, ये पता लगाएंगे कि जो प्रेशर है वो एरिया पे डिपेंडेबल होता है. जिस भी हम एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर क्या है, प्रेशर डिपेंड करता है. मटेरियल नीडेड, ए ड्राइंग पिन एंड एन इरेजर, एक इरेजर ले लीजिए और एक ड्राइंग पिन ले लीजिए, या आप ऐसा कीजिए, आपके कंपास के अंदर आपने देखा होगा कंपास होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, वो कंपास ले लीजिए. मेथड, प्लेस द इरेजर ऑन द टेबल टॉप एंड प्रेस इट एज हार्ड एज यू कैन. अब आप किसी की भी चीज़ के ऊपर इरेजर को रखिए और उसको अपने थंब से क्या करिए, प्रेस करिए, अपने अंगूठे से प्रेस करिए. सी व्हाट हैपन्स टू द इरेजर, अब देखिए इरेजर के साथ क्या होता है. नेक्स्ट, प्रेस द इरेजर विद द शार्प एंड ऑफ द ड्राइंग पिन या कंपास. अब कंपास की जो नीडल होती है या पिन वगैरह होते हैं उससे क्या करिए, इरेजर को प्रेस करिए. ठीक है ना. अब कंक्लूजन, अब हम क्या देखेंगे,
We realize from the above activity that the outcome of the force not only depends on the degree of force we apply but also the area over which we apply it. अब आउटकम का मतलब क्या हुआ, हमने रबर को अपने थंब से भी प्रेस करा और नीडल से भी प्रेस करा, तो अब उस इरेज़र के साथ हुआ क्या क्या आउटकम निकला, तो जब हमने हमारे थंब से उसको प्रेस करा तब क्या होगा, प्रेशर उसकी पूरी बॉडी पे अप्लाई हुआ, तब इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट हमें प्रोड्यूस होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम कंपास से या किसी शार्प एंड पॉइंटेड नीडल से उसको प्रेस करेंगे रबर को, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक होल हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम नीचे आइए। अब आप यू विल फाइंड दैट यू कैन मेक ए होल इन द इरेजर वेरी इजीली विद द ड्राइंग पिन बट नथिंग मच हैपन्स व्हेन यू प्रेस इट विद योर थंब। ठीक है ना, पिन से अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो आराम से एक होल हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर हम थंब से करेंगे तो वो थोड़ा चपटा ज़रूर हो जाएगा, फ्लैट ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा क्या हो जाएगा, अपनी पोजिशन में आ जाएगा। इन द अबव एक्टिविटी सपोज वी यूज़ द सेम फोर्स टू प्रेस द इरेजर इन बोथ द केसेस when we press it with our thumb and with the drawing pin, in what way would the two actions differ from each other। यानी अबाउ एक्टिविटी में जो हमने दो तरीक़ों से जो इरेज़र है उसको प्रेस करा, ठीक है, पिन से भी करा, थंब से भी करा, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है, ये एक दूसरे से कैसे डिफ़र करती हैं। द डिफरेंस इज़ द एरिया ओवर विच वी अप्लाई द फोर्स। तो क्या है, एरिया का फ़र्क पड़ रहा है, एरिया सबसे बड़ा डिफरेंस है जिस एरिया पे हमने फोर्स लगाया है। वो कैसे, व्हेन वी प्रेस द इरेजर विद अवर थंब वी आर प्रेसिंग इट ओवर ए लार्जर एरिया कंपेयर्ड टू द ड्राइंग पिन हुज टिप हैज़ ए वेरी स्मॉल एंड। यानी रबर को जब हम हमारे थंब से प्रेस कर रहे हैं तो आप देखिए आपका थंब उसको कितने बड़े एरिया में प्रेस कर रहा है ना, लेकिन वहीं अगर हम नीडल के थ्रू उसको कर रहे हैं तो जो नीडल का पॉइंटेड एंड होता है वो कितना छोटा सा एरिया होता है उसका, ठीक है, उसकी जो निब का, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कम एरिया लग रहा है, कम एरिया पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। दिस आउटकम ऑफ फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। तो यही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, दबाव कहलाता है। तो क्या होगा, नीडल से करेंगे तो होल हो जाएगा, क्योंकि क्या कम एरिया में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इरेजर में होल हो जाएगा। परहैप्स You may want to see this for yourself by comparing the area of your thumb and the area of the sharp end of the drawing pin। यानी हम लोग खुद भी ये करके देख सकते हैं, हमारे पास कंपास होता है, कंपास से करके देख लेंगे। As mentioned earlier, pressure in Pascal equals to force in Newton upon area in meter square। Here is how we can calculate pressure with the help of this equation। यानी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाता है जिसके अंदर इन तीनों डिग्रीज में से कोई भी दो दे रखी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक आगे न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर। ठीक है, एग्जांपल ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज़ अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमें एरिया किस में निकालना है, ऊपर इक्वेशन देखिए मीटर स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अब हमें क्या करना होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में। फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 न्यूटन, ठीक है ना, और एरिया कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द रिजल्टेंट प्रेशर। अब हमें क्या करना है, प्रेशर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखिए एग्जाम्पल बी दे रखा है, द सेम फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। अब फोर्स की वैल्यू तो क्या दे रखी है, एग्जाम्पल बी में सेम है, 6 न्यूटन है, लेकिन क्या है, इज अप्लाइड ओवर ए स्मॉलर एरिया ऑफ 2 मिलीमीटर स्क्वायर। अब तो यहाँ एरिया और भी कम आ गया, 2 मिलीमीटर सेंटीमीटर से और छोटा होता है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट प्रेशर इन दिस केस। अब इस केस में भी हमें क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो एग्जांपल ए को हम पहले सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर है। वी नो दैट प्रेशर इन पास्कल इक्वल्स टू फोर्स इन न्यूटन अपॉन एरिया इन मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर कह सकते हैं। ठीक है, टू गेट द प्रेशर इन पास्कल यूजिंग द अबव फार्मूला वी नीड टू हैव फोर्स इन न्यूटन्स एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखे हैं, जिसे हमें मीटर स्क्वायर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो फोर्स तो देखो हमें बिल्कुल सही वैल्यू में दिया है, न्यूटन में दिया गया है। ठीक है, वी हैव द फोर्स इज ऑलरेडी गिवन इन न्यूटन्स, वी हैव टू एक्सप्रेस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ नीचे देखिए 133 पेज नंबर की लास्ट लाइन देखिए, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम इसको मीटर स्क्वायर में कर रहे हैं तो 10,000 क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे 2 को। ये जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना, तो आप 2 को लेना और 10,000 से डिवाइड कर देना, तो जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर में नंबर आएगा। तो क्या निकला, 0.0002 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, मीटर स्क्वायर में हमारी वैल्यू आ गई। अब ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ओवर एन एरिया ऑफ 0.0002 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना,
अब हम इस वैल्यू को जो हमारी प्रेशर की जो इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देयरफॉर द रिजल्टेंट प्रेशर इज 6/0.00002 इक्वल्स टू 30,000 पास्कल। ठीक है ना। जब हम 6 को इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, 30,000 पास्कल निकलेगी। ये क्या आ गया, हमारा प्रेशर आ गया इन पास्कल। अब एग्जाम्पल भी क्या था, फोर्स तो सेम था 6 न्यूटन, एग्जाम्पल भी देखिए 6 न्यूटन है, लेकिन एरिया क्या था और कम था, मिलीमीटर स्क्वायर में था, जिसको हमें क्या करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब नीचे हमें क्या करना है, 2 को किससे करेंगे हम, पहले तो हमने किससे करा था, 10,000 से करा था ऊपर वाले में। अब हम यहाँ 10 लाख से करेंगे। जो 1 के आगे कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे, 6 ज़ीरोज़। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो कितना आ जाएगा, जो मीटर स्क्वायर में वैल्यू है 2 की वो कितनी आ जाएगी, 0.000002 मीटर। यानी बहुत कम एरिया पे 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यानी यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ऊपर वाले से ज़्यादा होगा यहाँ प्रेशर क्रिएट, क्योंकि एरिया कम है, कम एरिया पे सारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर प्रेशर इक्वल्स टू, अब हम इसको क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली है मिलीमीटर को कन्वर्ट करके, तो उसको हम प्रेशर की इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे, विच इज़ प्रेशर इक्वल्स टू 6/0.0000002 इक्वल्स टू 3 लाख पास्कल। कितना आया ये, सॉरी 30 लाख पास्कल। ठीक है, क्या वैल्यू निकली है प्रेशर की, एग्जाम्पल बी में 30 लाख पास्कल। यानी अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस आया है, ऊपर तो 30,000 पास्कल है, नीचे 30 लाख पास्कल आया है। प्रेशर सेम, फोर्स सेम था, लेकिन एरिया अलग अलग था दोनों ही एग्जाम्पल्स में। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या था, एरिया डिफर था, बाकी फोर्स तो सेम था 6 न्यूटन। कंपेयर द रिजल्टेंट प्रेशर इन एग्जाम्पल ए एंड बी अबव। अब हमें क्या करना है, जो प्रेशर हमारे पास निकला है ना, हमें उन्हें कंपेयर करना है। कंपेयर करिए, द फोर्स अप्लाइड इज द सेम इन ईच केस, दोनों में फोर्स सेम था। वेयर डिड वी गेट ए हायर प्रेशर, हमें कहाँ ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है, 30 लाख ज़्यादा है ना एग्जाम्पल बी में, इन ए और बी में ज़्यादा हो रहा है। कैन यू मेक ए कनेक्शन बिटवीन द रिजल्टेंट प्रेशर एंड द एरिया ओवर विच द प्रेशर इज एक्सर्टेड। अब हमें देखो एक कनेक्शन हमें मिला है यहाँ पे कि जितने कम एरिया में हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हमने क्या करा, दोनों में क्या था, फोर्स जो था, जो हमने फोर्स अप्लाई करा था 6 न्यूटन, वो तो सेम था, लेकिन एरिया अलग अलग था। एक तो बहुत ही कम था, मिलीमीटर में था, और एक सेंटीमीटर में था। तो क्या हुआ, कम एरिया पे ज़्यादा प्रेशर कलेक्ट हो गया, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा प्रेशर का वो ज़्यादा था। ठीक है, फ्रॉम द एक्टिविटी परफॉर्म्ड विद द इरेजर एंड द ड्राइंग पिन एंड द न्यूमेरिकल numerical example A and B, we can conclude that for the same force pressure is inversely related to area। यानी कि जो हमने अब ऊपर इरेजर की, ड्राइंग पिन की एक्टिविटीज़ देखी और ये 2 न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखे, इससे हमें क्या निकला, नतीजा क्या निकला, हमने क्या कंक्लूजन निकला कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू एरिया है। इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर एरिया घटा देंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेम, भले से फोर्स सेम रहे। दिस मीन्स दैट इफ़ द फोर्स एक्ट्स ओवर ए स्मॉलर एरिया इट रिजल्ट्स इन ग्रेटर प्रेशर। यानी कम एरिया पे अगर आप फोर्स जो अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा दैन इफ़ द सेम फोर्स, यानी वही सेम फोर्स अगर आप किसी लार्जर एरिया पे, एक्ट्स ओवर ए लार्जर एरिया, किसी ज़्यादा एरिया पे आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ग्रेटर प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड वाइल स्टिचिंग ए क्लॉथ विद ए नीडल। ठीक है ना, जब हम सिलाई करते हैं, आपने देखा होगा स्टिचिंग करते हैं, तब भी क्या होता है, एक ग्रेटर प्रेशर क्रिएट होता है इसके ऊपर, उस कपड़े पे जिससे हम नीडल जिसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या ऐसा क्यों होता है, नीडल का क्या होता है, शार्प एंड होता है, तो आपके हाथों का जितना भी प्रेशर होता है वो उस पॉइंट पर आके कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है उस कपड़े में। और पिनिंग अप ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, यानी नोटिस बोर्ड पे हम, याद है, बोर्ड पिन्स की हेल्प से वो नोटिस चिपकाते हैं, तो उस पर भी क्या होता है, पॉइंटेड एंड होता है। आप देखिए एग्जाम्पल फिगर 11.3 में यहाँ पर एक गर्ल दे रखी है जो रेड कलर के उससे क्या कर रही है, पिन अप कर रही है, तो पॉइंटेड एंड है। आप पेपर के ऊपर उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ऑल्सो इफ़ द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स इज केप्ट द सेम, ए ग्रेटर फोर्स वुड प्रोड्यूस ए ग्रेटर प्रेशर। ठीक है ना, क्या होता है, ग्रेटर फोर्स, यानी जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे क्या होगा, प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब नीचे आ जाइए डायग्राम्स के नीचे, दस वी कैन से दैट, इसी वजह से हम कह सकते हैं प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 मेन फैक्टर्स। जो प्रेशर है वो 2 मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ द फोर्स, सेकंड इज़ द सरफेस एरिया। ठीक है, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं और एक कितने एरिया पर हम उस पर्टिकुलर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन एरिया इज़ इंक्रीज्ड, अगर किसी भी एरिया पे हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे बढ़ा दें
तो क्या होगा, प्रेशर पे क्या होगा, अपने आप दबाव जो होगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। इट इंक्रीजेज द प्रेशर प्रोड्यूस, यानी जो दबाव बनेगा उस फोर्स को अप्लाई करने पर वो भी अपने आप बढ़ जाएगा। द सेकंड पॉइंट इज़ दैट इफ़ द एरिया ओवर विच ए पर्टिकुलर फोर्स एक्ट्स इज इंक्रीज। अब देखिए, हमने ना जो पर्टिकुलर फोर्स जो हमने किसी एरिया पे लगाया था, अगर हम उसका एरिया बढ़ा दें तो जो प्रेशर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे प्रेशर घटता जाएगा, और जैसे जैसे एरिया कम करते जाओगे सेम फोर्स पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, डिक्रीजिंग द एरिया ओवर विच अ पर्टिकुलर फोर्स एक्ट्स इंक्रीजेज द प्रेशर प्रोड्यूस। मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप एरिया घटा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, भले से आप फोर्स सेम लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल ए और बी में था, हमने फोर्स सेम लिया था 6 न्यूटन का, लेकिन हमने क्या करा, एरिया बढ़ाया घटाया, दो डिफरेंट एरिया लिए थे। एक में तो मीटर वो था 0.002 था, और एक में तो और भी बहुत कम था, बिल्कुल 0.00002 था। तो क्या हुआ, जितना कम एरिया था प्रेशर, फोर्स सेम था लेकिन प्रेशर क्या हुआ, कम एरिया पर ज़्यादा था। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स, प्रेशर ऑफ एयर एंड गैसेस। ओके।